क्राइम कंट्रोल करने के लिए और लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए आरपीओ साहब सरगोदा जनाब शहजाद आसिफ साहब और डीपीओ साहब सरगोदा जनाब मोहम्मद शुएब अशरफ साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सीआरओ में मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए हैं जिनको सेफ सिटी से लिंक किया गया है। सेफ सिटी से लिंक करने का मकसद ये था कि रियल टाइम में इसी क्राइम की डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। इस सिलसिले में जो पुलिस की कारकर्दगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है। फरवरी में ये सिस्टम शुरू किया गया था, उसके बाद तकरीबन 77% जो क्राइम है उसमें रिडक्शन आई है। ये सारा जो काम था इसमें खास तौर पे सेफ सिटी और सीआरओ को आपस में इंटेग्रेट करना, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसरान में कैपेसिटी बिल्डिंग करना और जो आईटी की स्किल है उसमें तमाम पुलिस अफसरान को तरबियत देना, उनके लिए वर्कशॉप करना, ये सारे स्टेप लिए गए हैं जिसकी वजह से आरपीओ साहब के इस इनिशिएटिव की वजह से न सिर्फ क्राइम प्रिवेंट हो रहा है बल्कि ज्यादातर जो वारदातें हैं ट्रेस भी हो रही हैं, लोगों को रिकवरियां भी दी जा रही हैं। अभी जो तमाम सेक्शन एस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी तफसील आपको बताई जाएगी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं समझता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन का एक डिजिटल ब्रेन एस्टेब्लिश किया गया है, हमारी सीडीआर ब्रांच है। सीडीआर ब्रांच ने फरवरी के इस इनिशिएटिव के बाद बहुत ज्यादा काम किया है। अगर मैं मेजर बड़ी जो वारदातें हुई हैं उनकी टेस्टिंग की बात करूँ तो रिसेंटली जो ताजर नवीद का मर्डर था, कील अमर साहब का मर्डर था और रिसेंटली गला कटे खातून की डेड बॉडी गलवाल सिटी से मिली थी। हमारे इस डिजिटल ब्रेन ने आखिरी 4 महीने में 12 से 15 बड़ी मोटरसाइकिल चोर गैंग्स पकड़ी हैं। 250 से ज्यादा मोटरसाइकिल जो हैं वो मुद्दईयान को वापस किए गए हैं। 2021 से लेके 2025 तक मुख्तलिफ मुकदमात में तकरीबन 187 के करीब खवातीन थी जो कि मिसिंग थी, जिनकी ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं हो सकी थी। 187 में से 172 खवातीन जो है उनको ट्रेस किया है, उनको उनके बुरसा के हवाले किया है। तमाम 27 थाना जज जो हैं उसमें एक आईटी कांस्टेबल को अपॉइंट किया गया है। उनके लिए बकायदा बेहतरीन किस्म के लैपटॉप मंगवाए गए हैं, तमाम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके दिए गए हैं और सबसे बढ़कर उन तमाम के लिए ट्रेनिंग सेशन करवाए गए हैं जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट हैं, जो सबका अफसरान इस पर बहुत ज़्यादा जिनका काम है आई टी पे, उन सबको बुला के ट्रेनिंग सेशन करवाए गए हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। इसमें दूसरा सेक्शन जो है वो पीओ सेल है जिसमें जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के पीओज हैं उन पे काम किया जा रहा है। एक कैटेगरी के वो पीओ जो 10-10, 15-15 साल से मिसिंग थे वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इन 4 महीनों में तकरीबन 25 के करीब वो इश्तिहारी जो कि आखिरी 10 से 15 साल से मिसिंग थे और 10 से 15 साल से मुद्दईयान को इंसाफ नहीं मिला था, वो इस सेल की निस्बत पॉसिबल हुआ। जो हमारे आईटी वाले लड़के हैं वो भी इस पे काम करते हैं। इसके अलावा आरपीओ साहब सरगोदा ने जो एक्सट्राडिशन का इनिशिएटिव लिया है जिसमें जितने भी वो पीओ जो कि बैरून मुल्क हैं उन पे सबसे ज्यादा काम इस रीजन में पॉसिबल हुआ है कि एक्सट्राडिशन पे काम किया है, उनको पाकिस्तान लाकर मुद्दईयान को इंसाफ दिलाने में पॉसिबल बनाया है। आरपीओ साहब सरगोदा के इस इनिशिएटिव का तीसरा जो सेक्शन है वो आरएफजे है, रिटर्न फ्रॉम जेल। जो क्रिमिनल्स हैं क्राइम के बाद जेल जाते हैं, वहाँ से सजा या बेल पे बाहर आते हैं तो उनकी सर्वेलेंस, उनकी निगरानी कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर करें तो हम गिरफ्त में ले सके। इसमें तकरीबन 10,000 लोगों का डाटा हमारे सेल के पास मौजूद है। इस सेक्शन का जो बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्रिमिनल्स की तस्वीर की गैलरी तैयार की है जिससे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी तकरीबन 9,000 के करीब जो तस्वीर हैं वो एक कमरे में भेजा की गई हैं और उसको उसमें कैटेगराइज किया गया है। जिस नेचर का क्रिमिनल है उस नेचर के मुताबिक अलग-अलग तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि उनकी शिनाख्त पॉसिबल हो सके। अब जब भी कोई मुद्दई जिसके साथ वारदात होती है उसको इस गैलरी में लेके हम आते हैं तो उनकी तस्वीर को फौरन शिनाख्त करवाया जाता है। तमाम जो क्रिमिनल्स हैं वो एक ही रूम में बंद कर दिए गए हैं। इसमें जो क्राइम है वो ट्रेस करनी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो गई है। ये आरएफजे जो सेल है हमारा, आखिरी 3-4 साल में जितने गैंग्स पकड़े गए हैं उनका डाटा जो है यहाँ महफूज किया जाता है। ये चौथा हमारा इस इनिशिएटिव का सेल है वो CRMS है। इसमें तमाम जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तस्वीर, उनके फिंगरप्रिंट और उनकी तमाम जो डिटेल है जिससे उनको ट्रेस किया जा सकता है उसका ये डाटा बैंक है। उसके अलावा क्राइम सीन यूनिट इस सेल के तहत काम करता है। किसी भी कुएं पे जो हमारी गाड़ी जाके वहाँ फिंगरप्रिंट लिफ्ट करती है, तस्वीर लेती है, उसको मॉनिटर कर रहा है। उससे भी क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है।